तेलिया तालाब जाने कितनों की ही राजनीति चमका चुका है और कितनों की ही राजनीति खराब कर चुका है। तेलिया तालाब मंदसौर के अंदर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, मगर तेलिया तालाब आज भी कह रहा है कि मैं जैसा था वैसा ही हूं, बल्कि अब तो मैं धीरे धीरे खत्म होने लगा हूं। हालांकि इस बार यहाँ पर तेलिया तालाब गहरीकरण के लिए काम शुरू किया गया था, मगर वो शुरू से ही प्रश्न चिन्हों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि तेलिया तालाब खोदने के लिए जिन ठेकेदारों को और जिस कंपनी को यह काम दिया गया था, वो यहाँ से मिट्टी निकालने की बजाय तेलिया तालाब के दूसरी ओर इनका ढेर बना रही थी। जानकारी निकालने पर पता चला कि यह सारा षड्यंत्र हो रहा पास के एक मोहल्ले को, एक कॉलोनी को बचाने के लिए, ताकि तेलिया तालाब यदि ओवरफ्लो होता है तो वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता। अब देखिए आप, सरकारी पैसे से जहां तालाब का खुदाईकरण का, गहरीकरण का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी पैसे से आप किसी एक कॉलोनी वाले को, एक कॉलोनाइजर को अवैध लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खुलेआम जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। वो तो भला हो कुछ यहाँ के जागरूक नागरिकों का, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया और इस पर कार्रवाई करवाई। हालांकि अब लिपापोती करने के उद्देश्य से यहाँ की खोदी गई मिट्टी को आसपास की जगहों पर डाला जा रहा है। अब ये डाला जा रहा है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है? क्योंकि 24 घंटे तो वहां पर हर आदमी रह नहीं सकता है, वहां पर सिर्फ ठेकेदार और ठेकेदार के आदमी ही रह सकते हैं। कुल मिलाकर राजनीति का अखाड़ा बन चुका तेलिया तालाब अभी भी लोगों की आंखों में खटक रहा है। पता नहीं क्यों खटक रहा है, जबकि मंदसौर की एक बड़ी आबादी को यह तेलिया तालाब भूमिगत जल आपूर्ति करता है। मंदसौर के सौंदर्यीकरण में भी यह एक अपना स्थान रखता है। हमारे पास घुमाने के लिए मेहमान आते हैं तो घुमाने के लिए कुछ नहीं है, हम ले देके उन्हें तेलिया तालाब लेकर जाते हैं। मगर आने वाले दिनों में यदि इन षड्यंत्रकारियों ने तेलिया तालाब को खत्म कर दिया तो फिर हम अपने मेहमानों को लेकर कहाँ जाएंगे? मंदसौर की खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग भी लग जाएगा और एक बड़ी आबादी भूमिगत पेयजल से भी वंचित हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉलोनी को बचाने के लिए यहाँ पर इस गहरीकरण की मिट्टी को डालकर उस कॉलोनी को बचाया जा रहा था। वहां तक बात समझ में आती, मगर ये प्रश्न अभी भी अधूरा है, ये किसके कहने पे हो रहा था और किसके लिए हो रहा था। हालांकि सब अपने अपने स्तर पर इसकी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो माननीय, वो आदरणीय, वो व्यक्ति कौन है जिसके कहने पर यह सारा खेल और खुराफात चल रही थी। ये यक्ष प्रश्न है, मगर आने वाले समय में आप बिल्कुल उम्मीद रखिए उसका नाम भी सामने आएगा, जिसने इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए मौखिक आदेश दिया होगा। स्वाभाविक तौर पर ऐसी कार्रवाई के लिए कोई लिखित आदेश तो दिया नहीं जाता है। मौखिक आदेश किसने दिया था उसका नाम आना बाकी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस तेलिया तालाब का सबसे बड़ा शत्रु कौन है।